जो हो सकता है आज आपका बुरा कल के अच्छे के लिए हो रहा हो। बहुत से लोगों ने नोटिस किया है कि 10,000 में आप पैसे को कभी नहीं देखते और सिर्फ अपने काम को देखते कि मुझे अपना 100% देना है। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में एक बार अंधेरा छाता है और फिर सूर्य उदय हो जाता है। किसी ने प्रेडिक्ट कर दी कि राशि के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन भाग्य अनुसार किसी 50% लोगों के अच्छे दिन आ गए, 50% लोगों के खराब दिन आ गए। अब वो क्या कहेंगे, 50% यार ये अच्छा बताता है, ये शानदार बताता है। दूसरे 50% क्या कहेंगे, यार बकवास करता है, अच्छा दिन बता रहा था, ये तो यहाँ तो और लंका लग गई और खराब दिन आ गए। तो ऐसे व्यक्तियों के ओपिनियन हो जाते हैं। तो प्रारब्ध का खेल दोनों व्यक्तियों के लिए है कि अब यहाँ पर जो व्यक्तियों का भाग्योदय होने लग गया वो समझ रहे हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए हुआ है। जिन व्यक्तियों का डाउनफॉल आ गया उन लोगों को लगता है कि मामला खराब हो गया। देखिए, सुख दुख हर व्यक्ति के जीवन में अपने अनुसार चलता रहता है, क्योंकि हम सब यहाँ पर सुख दुख को भोगने के लिए आए हैं। आप सोच रहे कि उससे बच जाओ, नहीं बच सकते। नाम जप के सहारे आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो, क्योंकि आप प्रभु की शरण में जा रहे हो, प्रभु से मदद मांग रहे हो जो कि सर्वज्ञ है। तो आपको इन चीज़ों का एहसास होगा कि प्रारब्ध का खेल सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? प्रारब्ध आपके हाथ में नहीं है, फल आपके हाथ में नहीं है। आपका काम है धर्म रहकर कार्य करना, अपना पुरुषार्थ करना। फल मिलेगा वो प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। और सारी चीज़ें आपको आज लग रही है कि मैं ये तैयारी करूंगा तो मुझे कैसे फल नहीं मिलेगा, तो आप तैयारी कर सकते हैं, फल प्राप्त अपने अनुसार नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखें। कैसे? अब दुर्योधन ने खूब कोशिश की महाभारत में कि पांडवों को पकड़ ले, उनको मार दें, लेकिन क्या वो कर पाया? नहीं, क्योंकि प्रारब्ध में मरना उनका था ही नहीं। तो हर जगह से बचते हुए चले गए। यही प्रारब्ध का खेल है कि प्रारब्ध के हाथ में सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने खूब तैयारी कर ली, नहीं हुआ, प्रारब्ध में था ही नहीं। आपको पता चल रहा तैयारी कर रहे हैं, छूट गई, कोई और तैयारी कर रहे हैं, कोई पीछे ऐसा काम करके आया बाद में धन दे रहा है, कोई ऐसा काम है कि आपने कर करके थक गए, अब थोड़ा सा सोच रहे विश्राम ले ले, चीजें थोड़ी थोड़ी चलने लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब प्रारब्ध जुड़ने लग गया है। प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म एक साथ चलते हैं। हम बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रारब्ध या क्रियमान है। देखिए, हम कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आज हमारी नौकरी लग गई तो वो हमारा प्रारब्ध आ गया। बिना प्रारब्ध के नौकरी नहीं लग सकती, ये बात आप ध्यान रखें। बिना प्रारब्ध के धन आप प्राप्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। बिना प्रारब्ध के आप एक निवाला मुंह में नहीं खा सकते, ये ध्यान रखें। आप वहाँ तक जाकर एफर्ट लगा सकते हैं, खाने की प्लेट को सामने रखकर मुंह तक निवाला ले जा सकते हैं, लेकिन वो खाना, नौकरी मिलना, पैसा आना, ये सब प्रारब्ध का फल है। ये प्रारब्ध अपने अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार देता है। कुछ लोगों को लगता हो क्या प्रारब्ध अपने अनुसार देगा, वो अपने अनुसार देगा, लेकिन हमारे कर्मों के अनुरूप, कि हमारे कर्मों के द्वारा कहाँ पर हमारा फल निहित हो चुका है, उसका योग बनेगा, संयोग बनेगा ऑटोमेटिकली आपको, चाहे वो घर के आगे बैग भर के रख के जाए। अब बहुत से लोगों को लगता है कि यार मैं 10,000 काम कर रहा हूँ और मान लो प्रारब्ध में आपको 1 लाख रुपए मिलने लगाओ, उस समय कोई आपके साथ कैसा भी कार्य बन जाए ऑटोमेटिकली धन मिल जाएगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। और ऐसा नहीं है, अगर उदाहरण देने जाएंगे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे वो डोली भाई चाय वाले का उदाहरण अक्सर चलता है। कभी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है। प्रारब्ध का खेल यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं है, लेकिन वो धन लिखा था उसके भाग्य में, उसके भाग्य में यहाँ पर प्रारब्ध का धन लिखा था। ऑटोमेटिकली बूम। अब सब लोग यार ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों नहीं जानते। यही मेन चीज है कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। योग बने, टकराए, भिड़े, समझे, उस समय भी नहीं पता था कि ये दोनों कौन है। लेकिन वो प्रारब्ध का खेल है भैया। प्रारब्ध पूछेगा नहीं आपसे कि तुम कौन हो, क्या हो। प्रारब्ध के लिए तो तुम कठपुतली हो। प्रारब्ध से पूछ के थोड़ी ना रोक देगा, तो वो अपना कार्य स्वयं करता है।